अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल जूनी किचन एंड व्लॉग्स। जी गाइस, आज तकरीबन एक हफ़्ते के बाद मैं अपना व्लॉग जो है वो अपलोड कर रही हूँ, क्योंकि बच्चों के पेपर्स हो रहे थे और टाइम निकालना बहुत मुश्किल था। रूटीन बहुत सख्त थी और पेपर्स ख़त्म हो गए तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने शुक्र का सांस लिया। और उसके बाद जो है अब देखते हैं जी, आज हमारा जो है रिज़ल्ट है बच्चों का, सारिक और ज़ुरान का। बहुत खुश लग रहे हैं लेकिन मैं जो हूँ ना बहुत टेंस थी, क्योंकि रिज़ल्ट उनका था लेकिन मेहनत मैंने की थी। सारा कुछ बच्चों को पढ़ाना एक तरह का, आप कह लें कि आप लोगों ने इनपुट मैंने किया और वो मुझे देखें आज क्या मुझे आउटपुट मिलता है। उम्मीद अच्छी की है लेकिन लेट्स सी क्या रिज़ल्ट मिलता है। तो ये एक बहुत बड़ा दिन होता है, पूरे साल आप मेहनत करते हो, बच्चों को पढ़ाते हो। और ये जो कोविड का साल था ना, ये बहुत ही ज़्यादा हेक्टिक था, बहुत ही ज़्यादा पेरेंट्स के लिए और टीचर्स के लिए भी। मैं ये अप्रिशिएट करती हूँ टीचर्स को कि उन्होंने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल की है। और पेरेंट्स को तो डबल थम्स अप होना चाहिए, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस और मेरे 2 बच्चे थे, 3 बच्चे थे, तो उन तीनों को हैंडल करना एट अ टाइम, सम टाइम एक वक्त में इनकी क्लासेस होती थी, तो ये बहुत डिफ़िकल्ट था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये साल गुजर गया इनका। और जो एंड में थोड़ी सी रूटीन क्लासेस हुई हैं इनकी, तो उससे जो है ना इनकी स्टडी थोड़ी सी स्टेबल हो गई है। लेकिन ये कि दूसरे सालों के कंपैरिजन किया जाए तो ये साल इनका बहुत ज़्यादा अपसेट रहा है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जी, इनके पेपर्स मुझे बता रहे थे कि सारी के सारे मेरे पेपर बहुत अच्छे हुए हैं हम लोगों के। तो जी आज पता चल जाएगा कि क्या कारनामा किया है, क्योंकि जो उन्होंने लिखा होगा मेरे सामने आ जाएगा। मैं इनको रोज़ तंग करती हूँ कि यार तुम लोगों ने जो लिखा है ना, फ़िक्र ना करो, पेपर मेरे सामने ही आएंगे। वो हमें स्कूल में बुला के आप लोगों के पेपर दिखाएंगे, देखें ज़ुरान ने क्या लिखा है और सारिक ने क्या लिखा है। तो ये बस तकरीबन 10 बजे का टाइम था और 10 से 12 बजे की टाइमिंग थी। ये माशाल्लाह एक्टिव थे कि हम लोग अपना रिज़ल्ट लेने जा रहे हैं, खुश थे। और मैं थोड़ी सी परेशान भी थी, खुश भी थी, क्योंकि जो है ना मुझे उम्मीद थी कि इंशाल्लाह अच्छा ही एज़ यूजुअल इनका रिज़ल्ट होगा, क्योंकि माशाल्लाह से शुरू से ऑल ओवर इनका रिज़ल्ट अच्छा रहा है। लेकिन बच्चे हैं, कुछ पता नहीं होता कि क्या इनका रिज़ल्ट आ जाए, कैसे क्वेश्चन कर लें कैसे, क्योंकि भी ज़रा से इनको थोड़े से बड़े हों तो वो खुद अटैम्प्ट कर लेते हैं क्वेश्चन, लेकिन ये ज़रा छोटी क्लासेस में तो इनको डील करना या इनको पढ़ना नहीं आता सही प्रॉपर, तो वो ज़रा मुश्किल हो जाता है बच्चों के लिए। तो जी आए, पहले हम सबसे पहले रिज़ल्ट लेंगे। ज़ुरान मेरा कह रहा था मामा मेरा नहीं लेना, मेरी बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स होंगी, मेरा रिज़ल्ट नहीं लेना जबकि मुझे छेड़ रहा था कि मामा मेरा रिज़ल्ट ना लेना। बहरहाल हम पहले इससे लेंगे सारिक का रिज़ल्ट। के देखिए जी, पूरे ये पैचेस बने हुए हैं, पैकेट्स बने हुए हैं। तो सारिक का रिज़ल्ट जी खोला मैंने, तो मुझे उम्मीद थी कि अच्छा होगा। मैंने सबसे पहले अपना कैमरा निकाला। यासर कहते हैं यार पहले रिज़ल्ट तो देखने दो ना। मैंने कहा नहीं, मैंने लाइव रिकॉर्ड करना है कि क्या रिज़ल्ट आया है। और ये एक तरह की मेरी यादगार होगी जो यूट्यूब पे होगी कि हाँ जी मेरे बच्चों ने इस तरह, ये देखें माशाल्लाह A+ इन ऑल सब्जेक्ट्स। ये इंग्लिश के में सारे इसका A+ आया है, और उर्दू में भी A+ और मैथ्स में भी A+ था। और ये इनको जी मिलता है गिफ्ट, जो भी गिफ्ट मिलता है अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र कहना चाहिए अल्लाह ताला का कि बच्चों को अप्रिशिएट चलें कर रहे हैं। लेकिन वो ट्रॉफ़ी वाला यहाँ पे अब सिस्टम ख़त्म हो गया प्राइवेट स्कूल्स में। जस्ट जो है ना आपको छोटा सा गिफ्ट देके तो बस जो है ना वो साइड पे कर देते हैं। लेकिन चलें जी, कोई बात नहीं, मैं इस चीज़ पे ज़्यादा वो डिस्कस नहीं कर रही हूँ। हर स्कूल का अपना जो है ना वो रूल होता है, हर स्कूल का अपना सिस्टम होता है। लेकिन होना चाहिए थोड़ा सा है ना, बच्चों को अप्रिशिएट करने की कोई ट्रॉफ़ी वगैरह देनी चाहिए। इतना बच्चे एफर्ट करते हैं सारे साल, लेकिन ना जी बस फ़ीसें ली जानी है, तो बस ट्रॉफ़ी शफ़ी कोई नहीं देनी। चलें जी, अब लेते हैं ज़ुरान का रिज़ल्ट। और ज़ुरान बहुत जो है ना एक्साइटेड था कि अपनी टीचर से मिलूँगा, लेकिन वो जो है अनफॉर्चुनेटली जो है उसकी टीचर कुछ बिज़ी थी, तो उसकी जो दूसरी टीचर थी वो उनसे मेरी मुलाकात हुई है। उसका भी इसी तरह मैंने कैमरा उठाया हुआ, तो मैंने जूनी को कहा, मैंने आपका मैं लाइव दिखूंगी क्या A+ आया है, B+ आया है, क्या तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, तुम्हारी पिटाई लगेगी, घर जाओगे तो मैं जो ना कोई हैंगर शैंगर कोई चम्मच शम्मच में स्कूल लेके जाऊंगी। तो कहता मामा मैंने कहा मैं कैश एंड कैरी से नया वाला चम्मच लेके जाऊंगी जो टूटेगा भी नहीं, और इतनी पिटाई लगाऊंगी वहाँ पर अगर रिज़ल्ट तुम्हारा सही ना आया। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे मैं इसका रिज़ल्ट लेने आ गई हूँ। तो वही बात है कि मैंने जस्ट देखें लाइव आपके सामने, बस मैंने खुद भी नहीं देखा, बस मैंने कैमरा निकाला और बस मैंने वीडियो लगा दी कि हाँ जी देखिए ये रिज़ल्ट है। तो ये कि अल्हम्दुलिल्लाह दोनों का रिज़ल्ट बहुत अच्छा था। A+ सब्जेक्ट में लिया, मेहनत की थी, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने मुझे इसलिए, तो मैं बहुत खुश थी, बहुत रिलैक्स थी कि मैंने बच्चों को टाइम लगाया तो उन्होंने मुझे आउटपुट भी उसे डबल दिया है। तो ये देखिए जी बच्चे हैप्पी हैं। तो उनकी चलो मैंने कहा आप लोग यादगार पिक्चर्स बना लें, क्योंकि सारी का लास्ट ईयर ये मोंटेसरी है दी प्रेप है।
और द प्रेप इसका स्कूल का नाम है और ये इनकी मोंटेसरी है, 3 साल इनके मोंटेसरी में लोग लगवाते हैं। तो बस सारी का ये लास्ट ईयर था, सारी का अल्हम्दुलिल्लाह जाएगा 1 क्लास में, तो उसका ये लास्ट डे था स्कूल में। तो वो बस खुश था कि चलें जी हम जो है ना इन थोड़े से पिक्चर्स वगैरह यादगार होते हैं, मेमोरी होती है इंसान की, तो ये काफ़ी टाइम तक हम लोगों के साथ चलती है। तो अच्छा लगता है कि जब आप 1-2 साल बाद 3 साल बाद ऐसी चीज़ें देखते हो, वीडियो देखते हो, पिक्चर्स देखते हो, तो आप बहुत अच्छा फ़ील करते हो। तो ये मैंने फिर वीडियो भी बनाई है, व्लॉग बनाया है, ताकि मैं आप लोगों के साथ भी अपनी चीज़ें शेयर कर सकूँ और आप लोग बताओ लोग आपके बच्चों का रिज़ल्ट कैसा है। मेरे अल्हम्दुलिल्लाह दोनों का रिज़ल्ट बहुत अच्छा है। आरिफ के भी फाइनल नहीं हुए क्योंकि आरिफ जो है ना वो बड़ी क्लास में है, तो उनका जो है ना सेशन गवर्नमेंट ने कुछ 1-2 महीने एक्सटेंड कर दिया है, तो इंशाल्लाह उसके भी जो है ना मई में या जून में एक्सपेक्टेड है कि हो जाएगा। तो यहाँ से बस हम जो है ना वो लेके रिज़ल्ट घर को जा रहे थे, बाबा इनके ऑफिस से आए थे, तो बस हमें बाहर ही ड्रॉप कर देंगे। और ये जो एनवेलप दे रहे हैं कि आए जी हमारी तरफ से बुक्स लें तो आप लोग को 50% डिस्काउंट मिलेगा, लेकिन बस वो कहते हैं कि बस ड्रामाबाजी है और कुछ नहीं है, कोई नहीं मिलता डिस्काउंट, बस लोगों को बस लूटने पर लगे हुए हैं और कुछ भी नहीं है। चलिए जी, फाइनली हमारी आज की टेंशन ख़त्म हुई बच्चों के रिज़ल्ट की, बच्चों के पेपर्स की। अभी आरिफ साहब रहते लेकिन उसका भी जो है ना 1-2 महीने हैं, लेकिन अकेले बच्चे को डील करना इतना मुश्किल नहीं था। अल्हम्दुलिल्लाह वो भी अच्छे ही नंबर लेगा इंशाल्लाह। बस यहाँ पे हमें आधा पौना घंटा भी नहीं लगा था स्कूल में, और हम जा रहे हैं घर पे। और बहुत ज़्यादा धूप निकली हुई थी, सनी डे था, और थोड़ी सी गर्मी भी फील हो रही थी क्योंकि गाड़ी में थे और चलना और आगे पीछे टेंशन से भी ना हमको थोड़ा सा एग्जॉस्ट सा फील होता है, तो गर्मी भी फील होती है। और आज पता नहीं मेरा गला ख़राब है, क्या प्रॉब्लम है, मेरे गले से आवाज़ ही निकल रही है। समटाइम जब हम बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ ना, या मैं स्पेशली जब थक जाती हूँ, तो मेरे गले से लगता है आवाज़ बंद हो गई है। तो आज बस मैंने व्लॉग तो मैंने मस्ट स्टार्ट कर रहा था क्योंकि जो ना काफ़ी टाइम हो गया मैंने व्लॉग नहीं डाला हुआ था। बस व्लॉग रेडी था, लेकिन ये कि मेरा वॉइस ओवर जो है ना मैं टाइम नहीं निकाल पा रही थी कि मैं वॉइस ओवर करूँ, लेकिन आज सोचा कि यार ये काम मुका देते हैं। तो बस हम लोग उस टाइम फिर घर पर आए हैं और 1-2 घंटे तो बस मुझे फ़ोन पे लग गए। नानों का फ़ोन आ रहा है, जो है दादों का कॉल आ रही है, आनी की आ रही है, और आनों की कॉल आ रही है, सब जो है मुबारक दे रहे हैं, मैसेजेस कर रहे हैं। तो जो उनको भी साथ साथ अपडेट करना पड़ता है कि बच्चों के रिज़ल्ट आ गए, क्योंकि उनको भी हमारे साथ बराबर की टेंशन होती है। तो बस यहाँ पे बच्चे फिर 1-1:30 बजे का टाइम हो गया था, अज़ानें शुरू हो गई थी ज़ोहर की, क्योंकि हम लोग तकरीबन 11 साढ़े 11 बजे घर पे आए थे। तो फिर 1-1.5 घंटा मेरा इन कामों में लग गया। फिर जी मैंने आरिफ को कहा मैं फटाफट बनाती हूँ जी, ये देखिए जैसे चाय तक गिरा दी। तो फिर मुझसे थोड़ी डांट भी खाई, मैंने कहा अभी तक तुम्हें चाय डालना नहीं यार, नहीं गिराया करो ना, मतलब कोशिश करो कि ना गिरा कर, गिरती है मुझसे भी गिर जाती है, लेकिन आप कोशिश किया करो कि चाय ना गिरा करे। लेकिन आज ये देखिए डबल अंडे फ्राई हो रहे हैं बच्चों के लिए, और मैं जो है ना ब्राउन ब्रेड ही खाऊंगी, 2 स्लाइस खाऊंगी, और फिर देखते हैं कि हम रात को क्या करते हैं नेक्स्ट। तो यहाँ पे बच्चों का नाश्ता बन रहा है, बच्चों को सख्त भूख लगी हुई थी, और खुशी के चक्कर में वो लोग तकरीबन 1.5 घंटे से टीवी पे लगे थे, उनको खाने नाश्ते की तरफ ध्यान नहीं गया। मैं अपने मोबाइल पे और कॉल्स पे लगी हुई थी कि घर किसी का फ़ोन आ रहा था, लेकिन ये कि बस यहाँ पे अब नाश्ता बन रहा है और हम करेंगे अब यहाँ पे नाश्ता, और बिल्कुल रिलैक्स हो गए, टेंशन फ्री हो गए, क्योंकि वो कहते हैं ना एक तरह से पहाड़ सा उतर गया मेरे। बहुत टेंशन थी मुझे बच्चों की, क्योंकि कोविड का साल गुजरा तो बच्चों की उस तरह की स्टडी नहीं हो सकी है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह 1-2 महीने में लगाए हैं तो उनका रिज़ल्ट बहुत अच्छा हो गया। चलिए यहाँ पे हमारा नाश्ता बन रहा है और हम नाश्ता एंजॉय करेंगे। जी, अभी ये हो गई है रात कह लें या शाम कह लें, जो मर्ज़ी कह लें। मेरी नज़र में तो रात है, कुछ लोग बोलते हैं शाम हो गई है, लेकिन ये हुई रात है आई थिंक। तो ये रात का टाइम है और हम लोग का कुछ प्लान बन गया कि चलो कुछ जो है ना कुछ केक शेक लेके, कुछ मिठाई शिठाई लेके नानों के चलते हैं, दादों के चलते हैं।
लेकिन टाइम बहुत हमारे पास कम था क्योंकि उनके बाबा जो है ना वो आए थे 7 बजे घर पे और वो कहते कि एक ही तरफ चलाएंगे, नानों की तरफ चलाएं, दादों की तरफ चलना है। तो मैं काफ़ी टाइम से अम्मी की तरफ नहीं गई हुई थी, तकरीबन 2 महीने हो गए मैं अम्मी की तरफ नहीं गई हुई थी। बच्चों की पढ़ाई की वजह से, उनकी रेगुलर क्लासेस की वजह से मैं नहीं निकल पाई थी। तो आज मैंने कहा चलें जी अम्मी के चलते हैं। वैसे तो मैं इन लॉज की तरफ में 1-2 दफ़ा मैं चक्कर लगा चुकी थी, लेकिन चलें आज हम लोग का प्लान बन गया कि चले मैं अपनी अम्मी की तरफ चलती हूँ। और उनको मैंने कॉल की कि हम लोग आ रहे हैं, तो बस एंड में मैंने उनको आधा घंटा पहले जो है ना कॉल की है। तो उन्होंने कहा चलें जी फिर ठीक है मुलाकात करते हैं। तो मैंने कहा बच्चे पास होते चलो हम लोग जो ना अपनी खुशी सेलिब्रेट करते, क्योंकि मैं सेपरेट होती हूँ तो बस दिल चाहता है कि खुशी होती है ना, तो बस दिल चाहता है कि बस किसी कोई बहन भाई हो, कोई अपने हो, कोई अपने पेरेंट्स हो, कोई इन लॉज हो, जिससे अपनी खुशी शेयर करें अपने। मतलब मैं इतनी रिलैक्स हो गई थी ना बच्चों के रिज़ल्ट के बाद, क्योंकि मेरे जो है ना 2 बच्चों का रिज़ल्ट इकट्ठा आया था। ये जी, मॉम के हम पहुंच चुके हैं और आते साथ पहले मैंने सोचा क्यों ना आपको थोड़ा-सा किचन का विज़िट कराया जाए कि क्या पक रहा है और क्या नहीं। तो यहाँ पे जो है ना वो ये खीर बन रही है और पीछे जो अपने पतीले में मैंने आपको दिखाया वहाँ पे था मटन हांडी बन रही थी और निहारी जो है ऑलरेडी वहाँ पे बनी हुई थी। आज के उनके मेन्यू में निहारी थी, चिकन निहारी। तो देखें जी बस हमारे नसीब में थी तो हम लोग बस पहुँच गए। अल्लाह ताला ने जिसका जहाँ पे रिस्क लिखा होता है वहाँ उसको पहुँचा देता है और कोई ना कोई वसीला बना देता है। तो यहाँ पे जी बस प्रिपरेशन हो रही खाने की, ये इसकी निहारी की चीज़ें रेडी हैं। यहाँ पे योगर्ट वगैरह सैलड भी रहती है, बस झटपट उन्होंने झटपट तैयार कर लिया खाना। और भूख भी लगी हुई थी, मैंने थोड़ी सी निहारी टेस्ट की थी, आधा सा नान खाया था क्योंकि अब जो है ना आउटसाइड पे जब कहीं जाते हो वहाँ पे ब्राउन या वहाँ पे नखरे तो नहीं चलते ना, तो वहाँ पे फिर मैंने जो है ना आधा सा नान खा लिया था और बहुत मज़े की निहारी बनी थी। सारा खाना बहुत मज़े का था और सब बहुत खुश हुए थे बच्चों के रिज़ल्ट की वजह से। और हम लोगों ने तकरीबन वहाँ पे 2-3 घंटे गुजारे, इंजॉय किया। बच्चों ने भी बहुत इंजॉय किया, खुश होते हैं जब मैं अपनी खालाएँ मेरी साथ में नेबर में रहती हैं अम्मी के, तो उनको मैंने बुला लिया। मेरी सगी खाला, नेबर नहीं कहेंगे, मतलब ये कि थोड़ा नेबर टाइप पड़ोस में रहती हैं। तो ये कि अल्हम्दुलिल्लाह वो भी आ गए थे, तो हमारी जो खुशी होती है ना वो डबल हो जाती है जब आप अपनों के साथ बैठ के गपशप लगाते हो, अपने एक्सपीरियंस शेयर करते हो, कोई गपशप लगाते इंजॉय करते हो। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा जो ना ज़िंदगी में एक वो कहते हैं ना चेयर अप कर देती है आपको। तो बस अल्हम्दुलिल्लाह ये इनको मैं खाना खिला रही थी। मैंने कहा जल्दी से बस खाना खाओ, क्योंकि बाबा ने अगेन दुबा कह रही हूँ, देखो मेरे हालात, मुझसे आवाज़ ही मेरे गले से पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, आवाज़ ही निकल रही, और मेरी आवाज़ निकल भी रही तो मुझे टेढ़े मेढ़े से आवाज़ निकल रहे, कुछ समझ नहीं आ रही क्या बोल रही हूँ मैं। तो बस ये यहाँ पे हम लोग अब मीठा खाने का टाइम है। खीर बहुत मज़े की बनी थी, बहुत हल्का सा मीठा था लेकिन बहुत ही परफेक्ट खीर बनी थी। तो बस हम लोग यहाँ पे खीर वगैरह एंजॉय करेंगे। बच्चों के लिए जो है ना अम्मी ने आइसक्रीम मंगवा के रखी हुई थी, तो बस यहाँ पे आइसक्रीम भी बच्चों ने खाई, मैंने भी एक स्कूप लिया था आइसक्रीम का। और बस अब हम लोग जल्दी खाना खाएंगे और बस थोड़ी देर बैठे थे, ज़्यादा देर नहीं बैठे थे क्योंकि जो है ना फिर नेक्स्ट डे जो है ना ऑफिस भी जाना था यासिर ने, और तकरीबन रात के 10-11 बजे का टाइम हो गया था। तो इतना ज़्यादा हम लोग रुके नहीं थे क्योंकि अभी जो है ना क्लासेस अभी कंटिन्यू हैं आरिफ की, तो उसको भी साथ साथ देखना है। तो बस यहाँ तक जो हमारा आज का व्लॉग था। चलिए जी, आज का हैप्पी डे हमारा हो गया है एंड, और हम जा रहे हैं घर पे। और घर पे जाके मैंने सबसे पहले काम ये किया है कि मैंने ग्रीन टी बनाना स्टार्ट की है, क्योंकि मैंने वहाँ पे थोड़ा सा नान खा लिया था, थोड़ा सी खीर खा ली थी, थोड़ी सी आइसक्रीम खा ली थी, थोड़ी थोड़ी तो वहाँ मैंने उसको हज़म भी करना है क्योंकि टेंशन हो रही थी कि मैंने खा लिया है। तो जी अब यहाँ पे मैं ग्रीन टी बनाने लगी हूँ, थोड़ा सा शहद ऐड कर दूँगी क्योंकि इससे जो है ना चाय का कह रही हूँ, ग्रीन टी का फ्लेवर बहुत थोड़ा सा चेंज हो जाता है, थोड़ा अच्छा हो जाता है। चलिए जी अब मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह दोबारा आपसे जल्द मुलाकात होगी। और मुझे दुआ में याद रखिएगा, और सबका बहुत बहुत थैंक यू जिन्होंने मुझे करेज किया, मेरे बच्चों को करेज किया। इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी। ओके जी, आज तो शब्बा खैर बनता है, गुड नाइट बनता है, और फ़ी अमान अल्लाह, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़, टाटा बाय बाय।